कालिया नाग का दमन। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर चले गए और ग्वाल बालों यानी कि अपने सखा के साथ वहां घूमने फिरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर चले गए, जो तट पर लगे हुए झाग के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही हो, यानी खुशहाली छा रही। उस यमुना में एक कालिया नाग कुंड था, जो विषाग्नि यानी कि विष की अग्नि के समान कण से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर होया करता था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष जल जाया करते थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी यानी लहरें उठती थी, और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा सूचक लगता था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विस्त्र ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागरगामिनी यमुना का सारा जल गंदा कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अतः मुझे नागराज कालिया का दमन यानी कि उसे मारना होगा, जिससे सदा भयभीत रहने वाले व्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचरण कर सकें। मनुष्य लोक में इसलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी यानी कि दुष्ट आत्माओं को दंड देकर राह पर ला सकूं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम का पेड़ था। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूद जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह कमर कस ली और वह वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद गए। उनके कूदने से वह महान कुंड इतना सारा जल लेकर उड़ा कि जब भी पशु पक्षी और वहाँ के पेड़ों पर पड़ी हिलोर उठी तो बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे, यानी सारे समाप्त हो गए। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फनों से विषाग्नि लपटें निकल रही थीं और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थीं। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पकड़कर नाग के फनों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आगे और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, व्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया हृदय में डूब कर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खा जाएगा ऐसा लगता है। तुम जल्दी जाओ, विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर यानी वहाँ के व्रजवासियों पर व्रज टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया हृदय पर दौड़ी आई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठीं और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर हो रोने लगी। श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करेंगे। अब व्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसे हो सकती है? दूध के बिना गौवे और श्री कृष्ण के बिना व्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगी। गोपियों के वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले
त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बांधव हैं। ये सब प्रकार के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं, फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की है। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फन को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फन में कई घाव हो गए। वह जिस फन को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। वह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो पर ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश हैं, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दे दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देवदेव, मुझ पर कृपा प्रसन्न हो। तब, नाथ, आप में अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूँगा? आप पर हैं, पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। पर की प्रकृति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन, आप पर से भी पर हैं, यानी ऊपर से भी ऊपर हैं। फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देवदेव, यदि इन सबके विपरीत कोई चेष्टा करूँ तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहज स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने नृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार कभी नहीं करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। लेकिन उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल फिर से विष रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों की बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ श्री कृष्ण वज्र में पुनः वापस आए। इस तरह से कालिया दमन का यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी।